हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं जिस स्टोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है अतिथि, गेस्ट, बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब स्टोरी में क्या है कि स्टार्टिंग में एक ज़मींदार हैं जिनका नाम है मोतीलाल बाबू, और ये जो कहानी है ये बंगाल की है। तो मोतीलाल बाबू ज़मींदार हैं और ये अपनी फैमिली के साथ एक बोट में जा रहे हैं। ठीक है, अब बोट में जा रहे थे ये, अपने घर जा रहे होते हैं, और घर इनका एक गांव में होता है। उस गांव का नाम है कंठालिया। कंठालिया गांव होता है, तो कंठालिया गांव जा रहे होते हैं। अब बोट में जा रहे होते हैं, फैमिली है, फैमिली में इनकी वाइफ है और इनकी एक लड़की है। तो ये बोट में बैठने ही वाले होते हैं, तो वहाँ से एक लड़का आता है, और वो लड़का जो है 15-16 साल का है। उसका नाम है तारापदा। तारापदा बोलता है कि क्या आप मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जो उनका गांव था कंठालिया मोतीलाल का, उसके रास्ते में ही उसका गांव पड़ता था। तो कहता है मोतीलाल से कि आप तो जा ही रहे हैं, उस रास्ते में मेरा भी गांव पड़ता है, तो मुझे भी अपने साथ बोट में ले चलिए, मुझे रास्ते में छोड़ दीजिएगा। लड़का 15-16 साल का है, और जो उसका लुक है वो बहुत इनोसेंट लुक है, बहुत ही प्लेजेंट लुक है। ठीक है, इसमें दिया है कि जो उसकी आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हैं, और बहुत इनोसेंट लग रहा है, और उसने धोती पहनी हुई है। ठीक है, तो मोतीलाल कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में ही तुम्हारा गांव पड़ेगा, हम छोड़ देंगे। तो एक काम करो, तुम आ जाओ। ठीक है, अब वो खाना भी खा रहे होते हैं, तो जैसे ही वो बोट में बैठते हैं तो वो खाना भी उसको ऑफ़र करते हैं। तो पहले वो नहा लेता है, धोती चेंज कर लेता है, अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है, और फिर वो खाना शेयर करने लग जाता है। लड़के का नाम है तारापद। तो मोतीलाल की पूरी फैमिली है। मोतीलाल की फैमिली में जैसे मैंने बताया, मोतीलाल जो हैं ज़मींदार हैं। फैमिली में इनकी वाइफ है, उनका नाम है अन्नापूर्णा, और जो इनकी लड़की है उसका नाम है चारू शशि। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में चारू बोलूँगा थोड़ा, क्योंकि वो इजी रहता है आपको समझने में भी। ठीक है, तो फैमिली में मोतीलाल की वाइफ है अन्नापूर्णा, और 9 साल की लड़की है इनकी चारू। चारू शशि पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में चारू बोलूँगा। तो ये सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं अपनी वाइफ और अपने लड़की के साथ, मोतीलाल जी। तो इतने में ये तारापद जो लड़का है 15-16 साल का, उसको भी इनवाइट कर लेते हैं बोट पे। तो ये सब बैठ के मील खा रहे हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, तो जो उनकी वाइफ होती है अन्नपूर्णा, वो उसको देखती हैं और फिर उससे ना क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, उनके अंदर उसको देख के एक मदरली फीलिंग आती है। उनको लगता है कि मेरे ही लड़के जैसा है। ठीक है, तो उनको लगता है कि ये बेचारा अकेला घूम रहा है। ठीक है, इसकी फैमिली नहीं है, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, वो एक माँ की जैसा होता है, माँ होती है ना, वैसे माँ की तरह क्वेश्चन सोचती हैं अपने दिमाग में, जैसे एक मदर सोचती है। तो पूछती हैं कि आउट ऑफ कंसर्न कि तुम बेटा ऐसे कैसे अकेले यहाँ रह रहे हो, कहाँ अकेले घूम रहे हो। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो अब वो बिल्कुल एक मदरली कंसर्न जब वो दिखाती हैं, तो वो आंसर बताता है उनको कि ऐसे ऐसे है कि मेरी फैमिली है, लेकिन मेरे फादर नहीं है। फादर की बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी। मदर है घर पे, और मेरे 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। तो फिर वो पूछती हैं कि बेटा तुम ये ऐसे यहाँ कहाँ घूम रहे हो अकेले। ठीक है, अपनी फैमिली को छोड़ के इस तरह से यहाँ पे कहाँ आ गए तुम। तो एक तरीके से मालूम पड़ता है, जब बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं वो अपने घर से भाग के आया था। तो पूछती हैं कि भाई मतलब घर से भागने का रीज़न क्या है, क्या दिक्कत है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है घर में, क्या दिक्कत है। वो कहता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इनफैक्ट वो तो बोलता है कि मेरे और भाई बहन भी हैं। तो वो कहती हैं कि ठीक है, तुम्हारे और भाई बहन हैं तो उसका मतलब ये थोड़ा ना तुम घर छोड़ के आ जाओगे। तो एग्जांपल देती हैं कि अगर मान लो आपकी 5 फिंगर्स हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप अपनी एक फिंगर को सेक्रीफाइस कर दोगे। तो वो कहती हैं कि जो मदर होती है वो तो सारे बच्चों से इक्वली प्यार करती हैं, तो आपको अपने घर जाना चाहिए। आपकी मदर कंसर्न करेंगी, उनकी आपकी मदर को टेंशन होगी, तो इस तरह से घर छोड़ के नहीं आना चाहिए, आपको भागना नहीं चाहिए घर छोड़ के। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला वो भी उसको एक मदर की तरह देखती हैं। ठीक है, जैसे एक माँ टेंशन लेती है, उनको भी टेंशन होती है, तो वो उसको एडवाइस करती हैं। अब होता क्या है कि रियलिटी ये थी कि ये बात सच थी कि तारापद जो लड़का था वो अपना घर से भाग के आया था, लेकिन घर में उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं थी।
ठीक है, क्योंकि जो मोतीलाल की वाइफ होती है अन्नपूर्णा, उनको लगता है कि घर में कुछ इनकी लड़ाई लड़ाई चल रही है या कुछ आसपास कुछ प्रॉब्लम है, टेंशन हो गई घर में, तभी तो घर छोड़ के भागा है, नहीं तो ऐसा क्यों घर छोड़ के भागता है आदमी। तो क्लियर करता है, वो बताता है कि मेरे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा रिलेशन सबसे बहुत अच्छा है, मेरी अपनी मदर से रिलेशन अच्छा है, मेरे अपने भाई बहनों से रिलेशन अच्छा है, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों से रिलेशन अच्छा है। और इनफैक्ट खाली रिलेशन अच्छा ही नहीं था, उसके आसपास के सब लोग उसको बहुत लाइक करते थे। वो इतना इनोसेंट था कि हर आदमी उसको लाइक करता था, गाँव का उसके उसके माँ मम्मी तो प्यार करती थी, उसके भाई बहन भी करते थे, पड़ोसी अड़ोसी हर बंदा उससे प्यार करता था, मतलब कोई उसका दुश्मन था ही नहीं। तो जब वो ये उनको एक बात मालूम पड़ती है मोतीलाल की वाइफ को, अन्नपूर्णा को, बड़ी उनको स्ट्रेंज लगता है कि यार एक लड़का है, इनोसेंट सा है, घर में सब कुछ ठीक है, फिर भाग के आया क्यों है। उसकी अब रियलिटी ये है कि ये किसी जो लड़का है तारापदा, ये किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता था, किसी भी बॉन्डेज में बंधना नहीं चाहता था, चाहे वो प्यार का हो चाहे वो अफेक्शन का हो, ये किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहता था। ये इसके अंदर एक फीलिंग थी वेंडरलस्ट वाली, कि मैं ऐसे ट्रैवल करता रहूँ, मैं घूमता रहूँ, ये इनकी इसके अंदर फीलिंग थी। ये किसी बंधन में नहीं बनना चाहता था, चाहे वो प्यार का बंधन हो। तो इसीलिए अपनी फैमिली को छोड़ के भाग जाता है। तो जब ये फिर मालूम पड़ता है इसकी हिस्ट्री के बारे में, कहानी में, कि इसकी जो इसका गांव था वहाँ पे एक बार एक ट्रैवलिंग ग्रुप आया, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं परफॉर्म करते हैं, तो उसमें थिएटर वो थे, परफॉर्मर्स थे, वो पूरे ग्रुप में आए थे, पूरा एक ट्रैवलिंग ग्रुप था, थिएटर ग्रुप। तो वो लोग आए थे इसके गांव में, तो उनके साथ साथ ये भी वहाँ से गांव से निकल लिया। ठीक है, तो जब मालूम पड़ा ऐसा हुआ, तो उसके जो गांव वाले हैं और उसकी मदर हैं, जो भाई बहन हैं, वो उसको पकड़ के लेके आए पहली बार जब भागा। लेकिन ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ। और जब जब दोनों तीनों बार इसको गांव में वापस पकड़ के लेके आए, सबने बहुत प्यार किया कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन अब तुम यहीं रहो। क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, इतना इनोसेंट है कि लोग उस पर गुस्सा कर नहीं पाते, चाह के भी नहीं कर पाते, बहुत इनोसेंट है वो। तो बार बार वो घर से भागता है, बार बार उसको पकड़ के लेके आते हैं घर वाले, गाँव वाले, और फिर बार बार उसको समझाते हैं प्यार से कि भाई बेटा तुम घर छोड़ के क्यों भाग रहे हो। लेकिन वो किसी बॉन्डेज में बंधना नहीं चाहता था। तो ऐसे पहली बार भागता है ये थिएटर वाले ग्रुप के साथ, फिर सेकंड टाइम भागता है ये म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूज़िक वाला ग्रुप आता है इसके गांव में, उनके साथ भाग जाता है परफॉर्मर्स के साथ। थर्ड बार इसके गांव में आते हैं जिम्नास्ट, उनके साथ भाग जाता है। ठीक है, तो अब ये जब थर्ड टाइम भागा था जिम्नास्ट वाले ग्रुप के साथ, अब जब ये भागा है तो अब इसको ये मोतीलाल जी मिले, जहाँ पे अभी ये उनके बोट में बैठ के इनके साथ खाना खा रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहा है ये उनकी वाइफ के साथ, अन्नपूर्णा के साथ। तो जैसा कि मैंने बोला, वो इनोसेंट है और हर बंदे उसको पसंद करता है, उसे गांव में भी पसंद करते थे, ऐसे ही उसको बोट में जब वहाँ बैठा है तो मोतीलाल जी पसंद करते हैं। मोतीलाल जी की जो वाइफ है अन्नपूर्णा, वो तो बिल्कुल उसको अपना एज अ लड़का मानती हैं। लड़का इसलिए मानती हैं क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं था खुद के, मोतीलाल जी के लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी, और वो जो लड़की थी वही ओनली चाइल्ड था। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है जो अन्नपूर्णा है कि ये मेरे लड़के जैसा है। ठीक है, उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मदरली फीलिंग आती है, माँ वाली फीलिंग आती है। ठीक है, और जो मोतीलाल हैं हस्बैंड हैं उनके, वो भी बहुत उससे इम्प्रेस होते हैं, उन्हें भी लगता है बहुत इनोसेंट है, हर बंदा उससे इम्प्रेस होता है। और इनफैक्ट ये है कि जो बोटमैन होते हैं, जो बोट चलाते हैं, जो रोइंग करते हैं, वो भी बड़े उससे बहुत हो जाते हैं इम्प्रेस, कि ये तो बड़ा अच्छा लड़का है। और इनफैक्ट कई जगह ऐसा होता है कि जब बोटमैन थोड़ा थक जाते हैं, उन्हें कुछ काम होता है, तो बोटमैन साइड में चले जाते हैं और ये उनकी जगह ये जो लड़का है तारापदा, ये उनकी बोट को चलाता है। तो ऑब्वियसली जो बोटमैन है वो भी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत केयर करता था वो सबकी। ठीक है, तो ही इज़ अ वेरी इनोसेंट एंड ही इज़ अ वेरी केयरिंग गाय। अब क्या होता है कि ये सारे काम भी करता है, बोट पे जितने भी काम होते हैं सारे काम करता है, और ये काम सारे बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखता है, मतलब ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग समथिंग। ठीक है, कुछ भी काम है तो वो सीखेगा, उसको बहुत इंटरेस्ट से सीखेगा। ठीक है, लेकिन सबसे दोस्ती भी करेगा, सबका बहुत केयर भी करेगा, सबसे प्यार भी करेगा, लेकिन एक अनअटैच्ड रहेगा, एक इंडिफरेंस बना के रखेगा, एक डिस्टेंस बना के रखेगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए घर छोड़ा था। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया ये चीज़ें सीखता है, बहुत अच्छे से सीखता है, बहुत इंटरेस्ट से सीखता है, सबकी वहाँ बोर्ड में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे एक अच्छा रिलेशन बना के रखता है, लविंग केयरिंग काइंडनेस सब है इसके अंदर, बहुत अच्छा लड़का है, इनोसेंट है, लेकिन ये किसी बॉन्डेज में नहीं फंसना चाहता। ठीक है, फंसता नहीं, क्या कहेगा मैं किसी बॉन्डेज में नहीं फंसूंगा, इसीलिए घर से
छोड़ रहा है बार बार, हमें ये दिखाई दे रहा है अभी तक कहानी में। अब इसके पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है, एक तो बहुत क्यूरियस है, सब कुछ सीखता है, सबकी हेल्प करता है, साथ ही गाता बहुत अच्छा है, इज़ अ वेरी वेरी गुड सिंगर। तो जब ये गाना गाता है वहाँ पे तो जो मोतीलाल जी होते हैं और जो मोतीलाल की वाइफ है अन्नपूर्णा, वो तो बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं, बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं सारे के सारे। और जो बोटमैन है और लोग जो हैं बोट पे जितने भी हैं जो वहाँ पे सर्व कर रहे थे, सब आ जाते हैं, सबको लगता है क्या गाना गाता है, तो बहुत ही अच्छा गाना गाता है, बड़ी इसकी आवाज़, बड़ी स्वीट वॉइस है इसकी। अब इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, ठीक है। स्पेशली जैसे जो मोतीलाल जी और जो मोतीलाल जी की वाइफ है अन्नपूर्णा, वो तो बिल्कुल इसको अपना लड़का मान के, वो मान ही लेते हैं कि ये हमारा ही लड़का है, हमारा ही बच्चा है, तो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। अब जो उनकी लड़की होती है, ठीक है, चारू, वो 9 साल की है और इकलौती है, इकलौता बच्चा है वो, उसको ना बड़ी जेलसी फील होती है कि मेरे पेरेंट्स इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मेरे पे फोकस कम आ रहा है, तो वो शी स्टार्ट फीलिंग जेलस। और वो काफ़ी उसमें दिखाया है स्टोरी में, वो बहुत टेंट्रम्स भी करती थी, ठीक है। अब होता क्या है, फिर धीरे धीरे जो चारू की मदर हैं अन्नपूर्णा जो हैं, वो इस चीज़ को समझ जाती हैं कि अगर हम जब बार बार तारीफ़ कर रहे हैं इसकी लड़के की, तारापदा की, तो जो चारू है वो उस चीज़ से जेलस फील कर रही है और अननेसेसरली टेंट्रम्स करती है, फिर गुस्सा भी करती है। तो उनको ये बात समझ में आ जाती है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, चारू की। तो अब वो क्या करती हैं, वो चारू के सामने उसकी तारीफ़ नहीं करती, बंद कर देती हैं, समझ जाती हैं कि चारू को प्रॉब्लम हो रही है। और वो पूछती हैं एक बार चारू से कि तुम्हें इसकी आवाज़ कैसी लगी, तो बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी। वो कहती मुझे तो कुछ खास लगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जेलस फील करती थी। और जब वो सो जाती थी ना, तब ये उसके गाने सुनते थे, मोतीलाल और अन्नपूर्णा उसको बुला के तारापदा कि आप गाओ, बहुत अच्छी आवाज़ है, सब सुनते हैं। लेकिन तब सुनते थे जब चारू सो जाती थी। तो एक दिन चारू सोते में उठ के बोलती है कि ये आपने क्या नॉइज़ फैला रखा है, आप इसको बंद करो, अदरवाइज़ मैं सो नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो जेलस फील करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब और है कि जो तारापदा है वो धीरे धीरे चारू को लाइक करना शुरू कर देता है। अभी तक ये दिखाया है कि वो किसी से बॉन्डिंग नहीं बनाता, लेकिन धीरे धीरे ना उसको चारू उसको पसंद आना शुरू हो जाती है। अब चारू को वो गाने सुनाता था, सॉन्ग्स सुनाता है चारू को स्टोरीज सुनाता है, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरीज भी सुनाता था, कहानियाँ सुनाता था। लेकिन फिर भी जो चारू है उससे इम्प्रेस नहीं होती। सिर्फ चारू को एक चीज़ उसकी अच्छी लगती है कि ही वॉज़ अ वेरी स्किल्ड स्विमर, उसको स्विमिंग बहुत अच्छी आती थी। तो थोड़ा बहुत चारू को उसकी वो स्किल पसंद आती है, अदरवाइज़ चारू उसको ज़्यादा लाइक नहीं करती, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो सफ़र था, क्योंकि बोट में बैठे थे, बोट वहाँ जा रही थी कंठालिया गाँव, तो और रास्ते में उसको उतरना था, लेकिन इसको मालूम ही नहीं पड़ता कि जो जहाँ इसको उतरना था वो तो बहुत पहले ही गाँव निकल जाता है। तो फिर ये क्या करता है, इनके साथ ही जो मोतीलाल जी है उनकी फैमिली के साथ फिर उनके गांव में कंठालिया में उतर जाता है। तब जब वो गांव में उतरता है तो जो मोतीलाल जी तो ज़मींदार थे, तो उनका बड़ा अच्छा वेलकम होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो है ये भी फिर उसी गांव में उतरता है और धीरे धीरे रहता उनके साथ ही है। इनके घर में ये एक बाहर वाले कमरे में रहता था, ठीक है। तारापदा इनके घर में ही रहता है, मोतीलाल जी के बाहर वाले रूम में रहता है। लेकिन धीरे धीरे पूरे गाँव में सब लोग उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैंने बोला वो इतना इनोसेंट है, उसको हर बंदा लाइक करता है, क्योंकि हर बंदे की बहुत हेल्प करता है, केयरिंग नेचर का है, बहुत काइंड है, तो हर बंदा उसको लाइक करता है। तो गांव में उनके भी कंठालिया गांव में सब उसको बहुत लाइक करते हैं कि यार बड़ा अच्छा आदमी है, ठीक है। और है भी मतलब इस टाइप का कि जैसे कि मान लीजिए कोई मिठाई वाला है, तो मिठाई वाले को कहीं जाना है तो वो तारापदा को अपनी दुकान में बैठा के चला जाएगा और तारापदा वहाँ पे मिठाई का ध्यान रखेगा। कोई मक्खी वक्खी है तो मक्खी उड़ाएगा, सारे मतलब काम करेगा। कोई ग्राहक आ रहा है तो उसको देगा मिठाई, तो पूरे टेक केयर करेगा। तो ऐसे ही गांव में कभी भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो तारापदा वहाँ पे है। ही इज़ हेल्पिंग, ही इज़ केयरिंग, ही इज़ काइंड, ही इज़ इनोसेंट। तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसे कि हर बंदा उसको लाइक कर रहा है गाँव में, ठीक है। अब होता क्या है कि मालूम पड़ता है कि चारू की एक फ्रेंड थी जिसका नाम है सोना मनी, ठीक है। अब जो सोना मनी है इसकी तबीयत ख़राब थी, तो चारू से पहले मिलना चाहती लेकिन मिल नहीं पाती, ठीक है। अब जब ये चारू वापस आ गई है गांव में कंठालिया में, तो चारू से उसका मिलना होता है। तो चारू उसको बताती है उसके बारे में कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, तारापदा वो सब बताती है। लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि सोना मनी ऑलरेडी उसको जानती है, तारापदा लड़के को, क्योंकि अब आए हुए उनको दिन हो गए थे, उस गांव में आए हुए दिन हो गए थे। तो तारापदा ऑलरेडी मिल चुका था सोना मनी से, और सोना मनी उसको अपना एल्डर ब्रदर मानती थी,
ठीक है, एल्डर ब्रदर मानती थी, दादा कह के बुलाती थी। तो और जो सोना मनी की जो मदर हैं उनको तारापदा मासी कह के बुलाता था, ठीक है। तो लेकिन जब ये बात मालूम पड़ती है उसको, चारू को, कि सोना मली ऑलरेडी जानती है, तो उसके अंदर थोड़ी सी जेलसी आती है, उसके अंदर थोड़ा सा जेलसी फैक्टर जाग जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो थोड़ा सा बहुत छोटी मोटी बात पे आर्ग्यूमेंट करती है सोना मनी से, और जो तारापदा है, ठीक है, उससे भी थोड़ा सा खफा हो जाती है, उसके रूम में आती है, उसको सामान वगैरह तोड़ देती है, ठीक है, रोती हुई बाहर चली जाती है फिर उसके रूम से। तारापदा जब ये देखता है थोड़ा उसको लगता है बचकानी हरकत है, क्योंकि ऑब्वियसली वो छोटी थी उससे, अराउंड 9 साल की थी और 15-16 साल का था तारापदा, तो वो हंसता है उसकी बचकानी हरकत देख के, ठीक है। लेकिन उसको एक बात समझ में आती है कि चारू एक मिस्ट्री है, उसको समझ में आता है कि चारू एक मिस्ट्री है, ठीक है, बिकॉज वो उसको लाइक करता है, लेकिन वो उसके उसमें नहीं आती, मतलब उसके, आप समझ सकते हो, उससे अट्रैक्ट नहीं होती, तो उसको ऐसा लगता है बड़ी मिस्टीरियस है, ठीक है। अब होता क्या है कि उसको मैंने बोला क्योंकि वो बहुत क्यूरियस है, वो नई नई चीज़ें जानने में, नया नया समझने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है तारापदा। तो एक दिन वो जो मोतीलाल जी हैं इनके घर में जाता है, ठीक है, तो मोतीलाल बाबू के, तो घर में तो खैर रहता ही था, बाहर वाले कमरे में रहता है, तो एक दिन अंदर जाता है घर में, तो लाइब्रेरी दिखाई देती है, तो कुछ बुक्स होती हैं, वो बुक्स में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, और वो बुक्स काफ़ी वैसी होती हैं, मतलब अच्छी बुक्स होती हैं, लेकिन उसमें इंग्लिश थी। तो वो ना फिर कहता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, उसके अंदर डिज़ायर आता है कि मैं लेट मी लर्न इंग्लिश, ताकि मैं ये पढ़ पाऊँ चीज़ें, बुक्स को पढ़ पाऊँ। तो मोतीलाल जी कहते हैं ठीक है, तुम्हें इंग्लिश सीखते हैं। तो इंग्लिश के लिए वो उसको ट्यूटर्स वगैरह अवेलेबल कराए जाते हैं, उसको सिखाने के लिए पूरी बुक्स वगैरह दी जाती हैं, तो वो पढ़ना शुरू करता है, और वो बहुत डेडिकेटली पढ़ता है, बहुत डेडिकेटली पढ़ता है। इनफैक्ट इतना डेडिकेट हो जाता है कि वो बाहर जाना वगैरह बंद कर देता था। नहीं तो पहले तो क्या था, वो सबसे मिलता था, बच्चों के साथ बच्चों की तरह हो जाता था, जो एडल्ट हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके साथ वैसा हो जाता था। तो लेकिन अब वो इतना ज़्यादा लगन उसके अंदर आ जाती है इंग्लिश सीखने की, कि वो अपने ही रूम में रहता है, पूरे दिन बाहर जाता नहीं है, सिर्फ पढ़ता रहता है, पूरे दिन इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है, ताकि वो इंग्लिश सीख पाए, क्योंकि उसके अंदर नेचर क्यूरियस है और नया सीखने का बड़ा उसके अंदर वो क्यूरोसिटी है। तो अब उसकी देखा देखी में चारू को भी वो हो जाता है कि मुझे भी सीखनी है, ज़िद पकड़ लेती है, मैं भी इंग्लिश सीखूंगी, तो उसका ट्यूटर रखा जाता है। लेकिन चारू सीख नहीं पाती, चारू को दिखाया है स्टोरी में उसका कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है, वो सीख नहीं पाती, और इनफैक्ट तारापदा को बहुत डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, कभी उसके नोटबुक के पेपर फाड़ देगी, कभी जाके उसके पेन उसका तोड़ देगी, इंक पेन, कभी जाके इंक फैला देगी उसके, उस पर नोट्स पे, तो उसको परेशान करती रहती है, ठीक है। तो ये दिखाया उसको, मतलब छेड़ती रहती है, इस तरह से दिखाया, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि जब ज़्यादा हो जाता है इंक, एक इंसिडेंट होता है, तो जहाँ पे सारे उसके जो उसने नोट्स वगैरह बनाए होते हैं सब पे इंक फैला देती है, और उसको लगता है कि अब तो ये तो बहुत गुस्सा करेगा तारापदा, लेकिन तारापदा कुछ कहता नहीं है, वो साइलेंट रहता है, सिर्फ उसको देखता रहता है, ठीक है। तो वो फिर उसको सॉरी कहती है चारू, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है। अब चारू उसको बीच में ऐसे ऐसे परेशान करती थी, जब भी वो इंग्लिश सीख रहा है काफ़ी कंटिन्यूस होता था। एक दिन क्या होता है, जो सोना मनी है वो मिलने आती है चारू से, ठीक है, जो उसकी फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था। तो सोना मनी इससे भी मिलती है तारापदा से, तो उससे बोलती है कि तुम बहुत दिन से आए नहीं हो, मेरी मम्मी जो है, तुम्हारी मासी, वो तुम्हें याद कर रही है, एक बार कहाँ रह गए, बहुत दिन से आए नहीं। वो कहता है हाँ ठीक है मैं आऊँगा, तो मिलने चला जाता है। तो जब वो वापस आता है तो इस चीज़ से बड़ी चारू को ख़राब लगता है, उसको जेलसी होती है कि ये क्यों गया ऐसे सोना मनी के कहने पे वहाँ पे, ठीक है, तुम कैसे कैसे चले गए, ठीक है। तो शी फील्स वेरी पॉजेसिव, तो वो क्या करती है, वो ना उसके बाहर से उसके रूम में ताला लगा देती है, ताकि अभी बाहर निकल ही ना पाए, और सिर्फ डिनर के टाइम पे ताला खोलती थी बाहर से जो लॉक है। तो इसको बड़ा ख़राब लगता है तारापदा को कि ये तो मेरे को बिल्कुल बाउंड कर रहे हैं। तो वो फिर बोलता है उसको, चारू को, कि मैं ना अब डिनर करूँगा नहीं, खाना खाऊंगा नहीं, और मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। अब चारू इस चीज़ से घबरा जाती है, जैसे ही वो स्टेटमेंट बोलता है तो कहती है मुझे माफ़ कर दो, सॉरी वॉरी कहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर वो रोती है, तब जाके फिर वो कहता है ठीक है इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ ये दिखाया गया है। अब ये चीज़ होते होते इस तरह से 2 साल निकल जाते हैं, ठीक है। अब फिर उसमें दिखाया कि चारू की अराउंड 11 साल के आसपास की एज हो जाती है, और जो उसके फादर हैं वो उसके शादी के लिए तैयारी करते हैं कि इसकी शादी होनी चाहिए चारू की, तो वो लड़का ढूंढते हैं। लेकिन जो उसकी मदर होती हैं अन्नपूर्णा, वो कहती हैं कि चारू लाइक करती है तारापदा को, तो बेटर है इनकी शादी हो जाए, तारापदा भी लाइक करता ही है, ठीक है। वो समझती थी इस चीज़ को, कहते हैं कि हमारी लड़की की शादी तारापदा से हो जानी चाहिए, ये डिज़र्विंग लड़का है बहुत। वो कहते हैं नहीं नहीं, मोतीलाल जी कहते हैं हमें इसके बैकग्राउंड नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, मैं नहीं करूँगा। तो वो किसी और लड़के से शादी का बात करते हैं, लड़के वाले घर पे आते हैं देखने के लिए, लेकिन चारू आती नहीं है बाहर, ठीक है। लड़के वाले जब आते हैं तो बाहर ही नहीं आती, तो उसके फादर को ख़राब लगता है, वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं,
तो बड़ी मुश्किल से वो वाला इंसिडेंट मैनेज होता है। पर लेकिन मोतीलाल जी को यहाँ से समझ में आ जाता है कि जो लड़की मेरी चारू है वो शादी करेगी तो तारापदा सही करेगी। तो कहते हैं चलो ठीक है, तारापदा लड़का अच्छा ही है, और इनफैक्ट उनको ये भी लगता है कि अब चलो मेरी लड़की अकेली लड़की है, इसको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, जो तारापदा है वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, ठीक है। तो उनको जो एक सेपरेशन का वो था, जो दुख होता वो भी नहीं होगा, तो वो तैयार हो जाते हैं। तो फिर वो लेकिन एक बार उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, बट एक पुअर बैकग्राउंड का था, ठीक है। फाइनेंशली वो बहुत वो साउंड नहीं था। तो उसके मदर को और उसके भाई बहनों को ये बात बता दी जाती है, शादी होनी है। वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है शादी करते हैं, ठीक है। तो सब जगह मालूम पड़ जाता है, तैयारी हो जाती है, ठीक है। सबको पता है ये बात, लेकिन तारापदा को नहीं पता। एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ द मैरिज। उसकी तारापदा की फैमिली को बता दिया गया है, गांव में सबको पता है, ठीक है। तो सबको पता है, लेकिन इसको नहीं पता तारापदा को, वो अवेयर नहीं है कि शादी होने वाली है। तो शादी का दिन तय हो जाता है, ठीक है। तो दिन तय हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब एक दिन होना है, एक दिन ऐसा है कि जिस दिन सबको आना है, इकट्ठे होना है, मिठाई विठाई लेके उसकी पूरी फैमिली को, तारापदा की पूरे गांव को, सबको इकट्ठा होना था, ठीक है। बड़ा ही स्पेशल दिन था, डिसाइड कर लिया था कि शादी आज होनी है। तब होता क्या है, उस दिन से एक दिन पहले, जिस दिन ये शादी होनी थी, सब कुछ पूरा उन्होंने बना रखा था, अरेंजमेंट कि आज शादी होनी है। शादी से सिर्फ एक दिन पहले उस गांव के पास एक गांव था, ठीक है। ये जो कंठालिया गांव है उसके पास ही एक गांव और होता है। तो वहाँ पे ना एक ग्रुप आता है वापस, वैसे वो ट्रैवलर्स का जो ग्रुप था ना, थिएटर ट्रैवलर्स जो होते हैं, मैंने बताया था, परफॉर्मर्स का वो ग्रुप आता है। तो बड़ा एक वहाँ पे एक बड़ा एनुअल फेयर टाइप का लगता है, एक बड़ा मेला लगता है वहाँ, बड़ी बड़ी बोट्स हैं, लोग आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये बात मालूम पड़ती है तारापदा को भी, तारापदा को ही मालूम पड़ती है। तो रात को तारापदा उसी दिन जब मालूम पड़ती है, तारापदा निकल जाता है, वो घर छोड़ देता है, किसी को बताता नहीं है, चला जाता है वहाँ से जैसे वो पहले जाता था, ठीक है। ये सबसे लंबा टाइम था कि 2 साल किसी घर पे रुका है, ऐसे नहीं तो 2 साल कभी नहीं रुका, ऐसे वो चला जाता है, किसी को नहीं मालूम होता चला गया। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है, और उसके तारापदा के घर वाले आ गए, उसकी मदर हैं, उसके भाई बहन हैं, और जो मोतीलाल जी उनकी पूरी फैमिली है, चारू है, और जो सोना मनी है वो भी है, स्वीट्स वगैरह लेके आई है, मिठाई वगैरह, ठीक है। सब आए हुए हैं, लेकिन मालूम पड़ता है कि तारापदा है ही नहीं, तारापदा चला गया, ठीक है। क्योंकि फिर वो चीज़ उसके अंदर जो है वो आ जाती है, जो पहले उसके अंदर जो था कि वो किसी बाउंडेज में नहीं बनना चाहता था, ठीक है। इससे यहाँ में मालूम पड़ा कि ऑब्वियसली वो यहाँ दिखाई देता है स्टोरी में कि वो बहुत लाइक करता है उसको, चारू को। इनफैक्ट हो सकता है वो प्यार भी करता हो उससे, चारू से शादी करने का सोचता भी हो, लेकिन जो उसके अंदर एक ये जो एक वो है कि उसको बाउंडेज में नहीं बनना, ठीक है। जो उसका एक जिस एक उसने एक प्रिंसिपल बना रखा है उसने लाइफ का कि मुझे एक बॉन्डेज में नहीं बनना, चाहे वो बॉन्डेज किसी का भी हो, चाहे प्यार का हो, चाहे अफेक्शन का हो। तो उसकी वजह से फिर वो छोड़ देता है उस पूरे गांव को, चला जाता है, ठीक है। वो सेम पैटर्न जो उसने अपने गांव को छोड़ा था, अपनी मदर को, अपने भाई बहनों को छोड़ा था, आज फिर वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। और आज जब शादी का उसका दिन है तो उससे एक दिन पहले, ठीक है, वो उस गांव को भी छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका कहानी का नाम भी गेस्ट है, अतिथि, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है इसमें, लीड कैरेक्टर है तारापदा, ये एक जगह रुक नहीं रहा है, बार बार हर जगह एक गेस्ट की तरह रहता है और चला जाता है, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। आई होप मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ईजी हो जाएगा आपको समझना, ये मेरा मोटिव रहता है, ताकि कहानी आपको ईजिली समझ में आए जब आप खुद से पढ़ें उसको, ठीक है। लेकिन खुद से पढ़ना भी ज़रूरी है। तो अगर वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो इनको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।